मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने विपक्षी दल भाजपा पर समोसा विवाद में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए संजय अवस्थी ने भाजपा पर प्रदेश की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का नाम ऐसे विवाद में जोड़ा गया जिसमें उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि विपक्षी दल भाजपा प्रदेश के विकास में हाथ बटाने के बजाय प्रदेश को बदनाम करने में जुटी है। वहीं सीपीएस संजय अवस्थी ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार दिसंबर महीने में 2 वर्ष पूर्ण करने जा रही है। इन 2 वर्षों में प्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है और आगामी 3 वर्षों में राज्य सरकार प्रदेश को हर मोर्चे पर आगे ले जाने का प्रयास करेगी। हिमाचल प्रदेश में मौजूदा सरकार के लगभग 2 वर्ष पूरे होने को हैं। अगले महीने 2 वर्ष सरकार के पूरे होने जा रहे हैं और इन 2 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश सरकार ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, किस तरह की जनहित की योजनाएं धरातल पर उतारने का प्रयास किया है, इसकी विस्तृत जानकारी 2 वर्ष पूर्ण होने के दिन जो है आप सभी को दी जाएगी। लेकिन इससे पहले जो आजकल का ये जो घटनाक्रम चल रहा है, मैं इस पर चर्चा करना चाहूंगा। जहां सरकार से लोगों की अपेक्षाएं रहती हैं, जब जनादेश मिलता है, उसी तर्ज पर विपक्ष की भी सरकार में एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ये स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रणाली का एक हिस्सा है। ये स्वस्थ राजनीतिक परंपरा का एक हिस्सा है, जहां हमने इन लगभग 2 वर्ष के सरकार के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में व्यवस्था परिवर्तन से शुरू कर हिमाचल प्रदेश को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे जो प्रयास जारी हैं, मैं ये पूछना चाहूंगा अपने विपक्ष के साथियों से कि इन लगभग 2 वर्ष के कार्यकाल में आपकी जो भूमिका रही, उससे आज हिमाचल प्रदेश की जो लोकतांत्रिक परंपरा है उसको आघात पहुंचा है। आज भी इन 2 वर्षों में आप सरकार के खिलाफ एक भी मुद्दा जो है वो नहीं ढूंढ पाए। हमने इन 2 वर्षों के कार्यकाल में 31,000 नौकरियां जो हैं हम अभी तक दे चुके हैं और जो भी गारंटी योजनाएं जो कोई भी पार्टी जो है चुनाव पूर्व जो वादे करती है वो 5 साल में पूरे करने होते हैं। ये जो है किसी भी पार्टी पर लागू होता है और अभी 2 वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं और हमने 10 में से 5 गारंटी योजनाएं पूरी कर दी हैं और ये हमारा संकल्प है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, प्रदेश सरकार का संकल्प है कि हम 5 वर्षों में जो हमने 10 गारंटी योजनाएं का जो हमने वादा किया है, हम 5 वर्ष के कार्यकाल में हर गारंटी योजना को पूरा करें। एक सरकार है कि इन 2 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश सरकार के किसी भी नेता के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं। यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने कार्यकाल के दौरान कुछ बातें याद करें। आप जिस प्रकरण को आज सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की एक स्वच्छ परंपरा को दूषित करने का जो आपने प्रयास किया है, उससे हिमाचल प्रदेश शर्मसार हुआ है। जांच, आप किस जांच की बात कर रहे हैं? मुख्यमंत्री को एक ऐसे प्रकरण में उनका नाम जोड़ा जा रहा है जिसमें उनकी कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है। कोई भी घटना विभाग में होती है तो विभागीय कार्यवाही होती है और वो विभाग की जवाबदेही रहती है।
माननीय मुख्यमंत्री की लोकप्रियता को देखते हुए आज आप एक स्थायी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं प्रदेश की जनता को। और यह पहला प्रयास नहीं है। इससे पहले भी जैसे ही सरकार बनी, एक भयंकर त्रासदी हिमाचल प्रदेश पर आई और प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में उस आपदा का सामना किया और उससे हम आगे बढ़े। हमने राहत राशि की मांग करी, लेकिन राहत राशि के रूप में 1 रुपया भी आज तक केंद्र सरकार द्वारा नहीं दिया गया। आप उनकी बात करते, इन बातों को चर्चा में लाते तो अच्छा रहता। आज जिन राशि की बात आप कर रहे हैं, केंद्र सरकार की सहायता की बात आप कर रहे हैं, वो तो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जो आपदा नहीं भी आती तो भी एक रूटीन में जो है वो पैसा भिन्न भिन्न माध्यम जो हमारी योजनाएं चल रही हैं केंद्र सरकार की प्रदेश में, उसके माध्यम से वो पैसा आना था। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप वो दिन याद करें कि पूर्व में जो सरकार थी, आज प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने हैं और बड़ी बड़ी टिप्पणियां कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, क्या वजह थी कि जब उनको सरकारी पद पर वो थे और उनके ऊपर आरोप लगे और उनको त्यागपत्र देना पड़ा पद से, लोग आज भी इस बात को नहीं भूले। मैं विपक्ष के नेता को भी ये बोलना चाहूंगा कि आप वो दिन याद करें जब विधानसभा में आपके द्वारा टिप्पणी दी गई थी कर्मचारियों को लेकर। कर्मचारी बंधुओं का अधिकार है अपनी मांगों को रखने का, लेकिन कोई भी शीर्षस्थ नेतृत्व यदि ये कहता है कि आप पहले रिजाइन करें, त्यागपत्र दें और तब राजनीति करें, चुनाव लड़ें, तब आप बात करें, इस तरह की बातों को आज भी प्रदेश की जनता नहीं भूली है। आज तो इनके द्वारा बिठानी चाहिए थी ना, तो ये तो समोसे के पीछे पड़ गए और वो भी उस समोसे के जो विभाग में, हर विभाग में ये खुद भी खाते रहे होंगे। तो लेकिन आज मुख्यमंत्री को इस प्रकरण से जोड़ना, ये एक हास्यास्पद, मैं कहना चाहूंगा ये हास्यास्पद बयान है और ये दर्शाता है कि खोखलापन है इनके, ये मुद्दा विहीन बन चुके हैं। आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह की जो बात करने के बाद ये भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं।